मैंने कुछ फैक्ट ऊपर लिख रखे हैं। उसके बाद कांग्रेस का कराची अधिवेशन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और सांप्रदायिक पंचायत के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो पहला फैक्ट क्या है हमारा, चंद्रशेखर आज़ाद 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से मुठभेड़ के दौरान अपनी बंदूक की आखिरी गोली से स्वयं को गोली मारकर शहीद हो गए। तो चंद्रशेखर आज़ाद कब शहीद हुए, 27 फरवरी 1931 को। कहाँ पे, प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने स्वयं को गोली मारी थी। फिर दूसरा फैक्ट है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में, तो इन तीन लोगों को, ये लाहौर सड़न केस चलता है, उसमें कई मुकदमे होते हैं, तो उसके बाद इनको फांसी कब दी जाती है, 1931 ईस्वी में। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 ईस्वी को लाहौर, कहाँ, लाहौर सेंट्रल जेल में शाम को 7:33 पर इनको फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह की जब फांसी देने जा रहे थे तो उससे पहले भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। अब इनको हमने यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि 1931 के दौरान ही ये दोनों घटनाएं होती हैं और एक दूसरे से घटनाएं संबंधित भी होती हैं। जैसे इन तीनों लोगों के आगे देख लीजिएगा। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मार्च 1931 में कराची में आयोजित हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया। तो जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उसका समर्थन किस अधिवेशन में किया गया, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, हमने कहा था ऊपर वाले फैक्टों का संबंध आगे जो घटनाएं उनसे भी है। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत का गहरा प्रभाव इस अधिवेशन में पड़ा, क्योंकि इनकी सब पहले ही फांसी दे दी जाती है, तो उसके बाद जब कराची अधिवेशन होता है तो उसमें भी इसका प्रभाव पड़ा। और उनके समाजवादी, जो भगत सिंह थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे, उनके जो विचार थे समाजवादी एवं समतावादी विचारधारा वाले समाज की स्थापना की छवि इस अधिवेशन से जुड़े मौलिक अधिकारों और नई आर्थिक नीति के दस्तावेजों में दिखाई दिए। तो जो उनके विचार थे और जिसके लिए वे शहीद हुए, वो विचार भी इसमें शामिल हुए। कब, मौलिक अधिकार जब इसमें जोड़े गए। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया। तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, वल्लभ भाई पटेल ने की थी, उसी में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ, जिसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक चला। तो कब से कब तक, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। कहाँ आयोजित हुआ था, लंदन में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, रैमजे मैकडोनाल्ड ने। इस सम्मेलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन और भारत सचिव सैमुअल होरे थे। तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था कब से कब हुआ, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। कहाँ, लंदन में। इसकी अध्यक्षता किए थे रैमजे मैकडोनाल्ड ने। और इस सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड वेलिंगटन थे और भारत सचिव सैमुअल होरे थे। इस सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी नेतृत्व कर रहे थे। 29 अगस्त 1931 को SS राजपुताना से कहाँ, लंदन पहुँचते हैं और यहाँ से 29 अगस्त 1931 को SS राजपुताना से निकलते हैं, यहाँ से भारत से जाते हैं और 12 सितंबर 1931 को लंदन पहुँचते हैं। इस सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व एनी बेसेंट ने किया था और महिलाओं में सरोजनी नायडू भी शामिल थी। तो महात्मा गांधी SS राजपुताना से पहुँचते हैं लंदन, कब, 12 सितंबर 1931 को। महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था, एनी बेसेंट ने, और सरोजनी नायडू भी शामिल थी उसमें। जब गांधी जी लंदन पहुँचे तो फ्रैंक मोरिस ने गांधी जी के बारे में कहा, अर्धनंगे फ़कीर की एक स्टेटमेंट है, किसका, फ्रैंक मोरे का। किसके बारे में, गांधी जी के बारे में। तो उन्होंने क्या कहा, अर्धनंगे फ़कीर की
ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियाँ चढ़ने का दृश्य अपने आप में एक अनोखा एवं दिव्य प्रभाव उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि गांधी जी एक ही धोती से पूरे शरीर को ढकते थे, इसीलिए उसने कहा था कि वो जो है गांधी जी, क्योंकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से वार्तालाप करने जा रहे थे। इस सम्मेलन में फिक्की के प्रतिनिधित्व के रूप में घनश्याम दास बिरला, फिक्की फेडरेशन था जिसके जो है नेतृत्व के रूप में इस सम्मेलन में शामिल हुए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे घनश्याम दास बिरला। यह सम्मेलन क्यों असफल हो गया? सांप्रदायिक समस्या पर विवाद हो गया था, इसलिए असफल हो गया। गांधी जी लंदन से वापस आकर पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। तो सांप्रदायिक समस्या की वजह से यह असफल रहा और गांधी जी जब दोबारा आते हैं यहाँ भारत तो सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरू कर देते हैं। सांप्रदायिक पंचाट 1932। तो विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचाट या मैकडोनाल्ड अवार्ड 16 अगस्त 1932 को जारी किया। तो जो संप्रदाय थे उनको जो है अलग अलग प्रतिनिधित्व देने के लिए जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, देखो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं, इन्होंने ही क्या किया, कम्युनल अवार्ड एक जारी किया, सांप्रदायिक पंचाट जिसे कहा जाता है या मैकडोनाल्ड अवार्ड कहा जाता है, 16 अगस्त 1932 को। यह भारतीय मताधिकार समिति, एक समिति गठित की गई थी, भारतीय मताधिकार समिति लोथियन समिति के निष्कर्षों पर आधारित थी। तो ये जो घोषणा किए थे किस पर आधारित थी? भारतीय मताधिकार समिति, जिसे लोथियन समिति के नाम से भी जाना जाता है, उस पर आधारित थी। इस घोषणा के अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व दिया जाना था। तो इसके अनुसार क्या था कि जो दलित थे उनको अलग, हिंदुओं से अलग मानकर अलग से उनको प्रतिनिधित्व दिया जाना था। गांधी जी ने पुणे के यरदवा जेल से इसके विरोध में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। तो गांधी जी ने इस पर क्या किया, यरदवा जेल में वो बंद थे पुणे की, और वहाँ से आमरण अनशन शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद गांधी जी और अंबेडकर के मध्य एक समझौता होता है पुणे में, इसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है, जिससे सरकार ने सांप्रदायिक, जो समझौता होता है उसी को सांप्रदायिक पंचाट में संशोधन के रूप में सरकार शामिल कर लेती है, स्वीकार कर लिया। तो आगे घटना फिर अगले वीडियो में।